हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। राम राम, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आज की जस्ट क्लास नंबर आपकी 14 क्लास है, 14, और ये आज की अंतिम क्लास है आपकी टाइम एंड वर्क की। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी जो क्लासेस हुई हैं जिनमें जो क्वेश्चन हुए वो सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें कोशिश कीजिए कि आप ही आंसर दे पाइए। ये भी एक प्री रिकॉर्डेड क्लासेज है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जब क्लास 9:15 चल रही है तो मैं कमेंट्स आपके नीचे देख रहा हूँ। आप अपने जवाब कंटिन्यू देते रहिए। और क्लासेस को आप बाद में भी आराम से देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि साथ में ही देखें। जैसे भी समय मिले अपना, हाँ, आप आराम से उस टाइम भी इस क्लास को देख सकते हो बेटा। ठीक, आ जाइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास नंबर 14 को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करते हैं स्टूडेंट कि क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है एग्जामिनर्स को, देखिए आप अच्छे से। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। मतलब ए जो 2 दिन काम करता है, बी 3 दिन करता है, वो दोनों इक्वल है। पहली लाइन, यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, इस पूरी बात को समझना। ए के 2 दिन का काम, मतलब ए अगर ए के 2 दिन का काम बेटा बराबर किसके, बी के 3 दिन के काम के। मतलब ए पौधे लगाता है तो 2 दिन में इतने पौधे लगाए, बी भी सेम लगाएगा बेटा। आपको कैपेसिटी के बारे में नहीं दे रखा। यदि ए काम को 8 दिन में करता है बेटा, ठीक है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समय से बेटा आपकी कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, ए और बी का रेशियो आ जाएगा कैपेसिटी का। ये देखा जाए तो ए 3 पौधे लगाता है और बी कितने लगाता है बेटा, आपके 2। तभी तो आप 3 रखोगे तो भी बेटा ये 6 होगा, और यहाँ 2 रखे तो भी 6 होगा। तो इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब क्या कह रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर देता है, मतलब टोटल वर्क है बेटा वो है 3 × 8, 8 × 24। बोला गया है 20 काम को कितने दिन में करेगा बेटा, 20 काम को कितने दिन में करेगा, 24/2। ठीक है, 24/2, 2 से कट गया बेटा, कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना रहेगा बेटा आपको। क्लियर मेरी बात। केवल इतना सा काम आपको करना रहेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, कमेंट करते जाइए। डाउट जो भी है बेटा मैं नोट करते जा रहा हूँ उनका। जब भी लाइव जुड़ेंगे तो एक क्लास इसकी ले लेंगे जिसके अंदर ये पूरे डाउट आपके सोल्व करवा देंगे। अभी भी अगर डाउट आता है तो, वैसे आएगा नहीं है आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा आप। यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है और सी से तिगुनी है, तो सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह एग्जामिनर बोल रहा है बेटा आपको। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है और सी से तिगुनी है, और सी से बेटा तिगुनी है किसकी, ए की कार्य क्षमता।
ये शायद ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था। ठीक है स्टूडेंट, सी से तिगुनी है। सी अकेला एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा अगर ए बी सी काम को 6 दिन में करते हैं। तो जस्ट मैंने उस दिन भी आपको, कल वाली क्लास या पहले आया होगा, तो उस टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि इन दोनों का एलसीएम आप यहाँ ले लीजिए बेटा आपका। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ बेटा कितना आएगा, 3, 3 का दुगुना 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2। इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। ये इनकी कैपेसिटी के बारे में दिया गया, क्षमता के बारे में दिया गया है। अब बोला गया कि ए बी सी किसी काम को, मतलब हमें टोटल वर्क मिल रहा है, ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेला एक दिन में कितने पौधे लगाता है, बी अकेला कितने लगाता है, वो देखिए बेटा। एक दिन में 6, बी 3 और ये 2, 6 3 9 10 11, 11 इंटू 6, 11 6 कितना हो गया, 66। ठीक है, 66। तो सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 66। और सी की कैपेसिटी कितनी है बेटा आपकी, 2, 2 से घट गया कितनी बार, 3 बार, 33 डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बेटा आपका। क्लियर मेरी बात, आई बात समझ में। ये सेम से क्वेश्चन है, शायद कल वाले में थोड़ा सा अलग था कुछ बोलने का तरीका, बट था कुछ इस तरीके का है बेटा आपका। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा आपका, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 130। ये बारी बारी वाले से क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था कि कब आएंगे, ये लास्ट में दिए हुए हैं बेटा आपको। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये बारी बारी वाले क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे तो इसके लेवल और भी बनते हैं, यहाँ सिंपल लेवल मिलेंगे शायद आपको। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 दिन तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वह बारी बारी से काम को करते हैं। पहला काम तो बेटा इनका एलसीएम ले लो आप। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा आपका, 18, और 12 का एलसीएम ले लीजिए आपका, 18 दूनी 36, 12 कम 12 12 तो 12 3 36, और 18 दूनी भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक की बात सही है आपकी। ठीक है बेटा, आपका काम, वह बारी बारी से काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, बारी बारी से काम करते हैं, इसका मतलब क्या है। ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी से काम करते हैं, मतलब ए पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, बी, ऐसे फिर ए बी ए बी ए बी चलता ही रहेगा। तो आप यहाँ चेक करो, ए एक दिन में कितने पौधे लगाता है, ए एक दिन में कितने पौधे लगाता है बेटा, 3, और ये कितने लगाता है, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 3 और 2 कितने हो गए, 5। क्लियर मेरी बात, यहाँ पर 5 पौधे लगाता है। तो आप ये कह सकते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या बेटा, टाइम एंड वर्क। तो टाइम तो कितना लग गया, 1 और 1 2 दिन, और काम कितना हो गया, 5 पौधे। पौधे लगाने कितने थे बेटा आपको, 36। ध्यान दीजिए इस बात को, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नीचे हमें स्पेस और चाहिएगा। ठीक है बेटा आपका, लेकिन हम 35 पेड़ तक तो लगा सकते हैं, 7 पंजे 35। जितना भाग इसमें दे सकते हो उतना दे दो, उससे कम दे दो, पूरा नहीं जा रहा। तो बेटा इसको भी किससे गुणा कर दीजिए आप, 7 से, 7 दूनी 14, 14 दिन तो लग गए। लेकिन अब बारी किसकी आई बेटा, ए की। और ए से हमें जो पौधे लगवाने हैं
वो आप समझ गए होंगे ए से कितना पौधा लगवाना, आपको एक लगाना है। लेकिन ए एक दिन में कितने पौधे लगाता है बेटा? तीन। तीन पौधे लगाता है वो एक दिन में। तो एक पौधा कितने दिन में लगाएगा बेटा? आपका 1/3 में। तो हमें तो एक पौधा लगाना था, 1/3 में लगा देगा। इसी के साथ आपका ये आंसर कंप्लीट है। 14 1/3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 36। यही आंसर है बेटा आपका। यही आपका आंसर है, 14 1/3 ये आंसर। क्लियर? यहाँ तक की बात सही है बेटा आपकी, ये आंसर आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या आंसर रहने वाला आगे। आ जाइए। नेक्स्ट देखिए बेटा आप। इसका आंसर दीजिए बेटा। 134 का क्या रहेगा? ए बी सी सेम वही आपका टर्म्स वाले क्वेश्चन है। करके देखिए क्या आंसर आएंगे बेटा आपके। ए बी और सी किसी काम को क्रम से 20 30 और 60 दिन में ख़त्म करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। तीनों का बेटा क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 का भाग दिया 3, 30 का भाग दिया 2, 60 का भाग दिया 1। यहाँ तक की बात कंप्लीट है मेरी। ठीक है बेटा। तो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ में काम करें? पहले दिन ए करे, दूसरे दिन ए करे, तीसरे दिन ए बी सी करे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, आप यहाँ पर जो मैं बातें आपको समझाना चाहता हूँ। ए यहाँ पर 3 पौधे लगाता है, बी 3 पौधे लगा, लेकिन तीसरे दिन जब बात आती है ना, तब सी भी काम करता है और बी भी काम करता है। तो 3 और 3 कितने लगाते हैं? 6 पौधे। तो देखा जाए तो टोटल 3 और 3 6, 6 12, 12 पौधे। यहाँ 1 2 और ये कितने हो गए? 3 दिन हो गए बेटा। ठीक है, 3 दिन। टी और डब्ल्यू टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम। टाइम बेटा कितना हो गया? 3 दिन। और वर्क कितने हो गए? 12। हमें काम कितना कराना है? 60। तो समझ गए होंगे बेटा, 5 से गुणा कर दो। 12 पंजे 60। तो इससे भी इससे गुणा कर दीजिए 5 से। 5 दिया 15। 15 आंसर आ जाएगा। उनका 15 आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, मेरी बात से सहमत हैं आप? सी 15 आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट रहेगा ये आंसर आपका। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आई बेटा? ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत देखे गए हैं आपके। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं आपके। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 135। ट्राई करो इसको। बोल रहा है ए बी सी अलग अलग काम करते हुए
इसी काम को 9 दिन 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वह बारी बारी से काम करे। ए बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर बेटा आपकी बात यहाँ तक? समाप्त कर सकते हैं यदि वह बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू करता है, वह बारी बारी से करते हैं। एलसीएम ले लीजिए बेटा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। क्लियर मेरी बात? वह बारी बारी से काम करे बेटा आपका। पहले दिन कौन काम करे? ए। दूसरे दिन कौन काम करे? बी। ठीक है। यदि वह बारी बारी से एक दिन काम करते हैं छोड़ छोड़ के, ठीक, तो एक काम की शुरुआत करता है तो वही सेम प्रोसेस फॉलो कर दीजिए बेटा। यहाँ 4, यहाँ 3, 4 और 3 कितने हो गए बेटा आपके? 7। यहाँ कितने हो गए? 1 और 1 2 दिन। टाइम कितना लगा बेटा आपको? टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क कितना कर दिया आपने? 7 पौधे। टाइम कितना लगा? 2। वही भाग दे दिए, 7 पंजे 35। बेटा यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन चेक कर लो, 10 के समथिंग सभी दे रखे। अब बारी किसकी है बेटा? एक ही। ए 4 पौधे लगाता है कितने दिन में बेटा आपका? एक दिन में। एक पौधा कितने दिन में लगाएगा? 1 बटा 4 दिन। तो अब जो एक पौधा इसको लगाना जिससे हमारे 36 पौधे होंगे उसको टाइम लगेगा 1 बटा 4। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10 सही 1 बटा 4। समझ पाए मेरी बात को बेटा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 सही 1 बटा 4, जो कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा आपका। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में इस पे कम क्वेश्चन करवाए थे आपको, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा करवा दिए मैंने। दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी। क्लियर बेटा यहाँ तक की बात? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 136। 136। ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताइए आप। ट्राई कीजिए बेटा आप, ठीक है। ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये बेटा बाई ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, ऐसे तो होगा नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है सिंपल तरीका की हम ट्राई कर ले। बाई ऑप्शनल बेटर रहता है। देखो, ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर देता है, ठीक है। नीचे पूछा गया है बी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अगर बी की वैल्यू बेटा यहाँ 30 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 20। ऑप्शन में ये वाला यूज कर रहा हूँ, है ना, ए वाला यूज कर रहा हूँ। देखते आंसर आता है नहीं आता, वो चेक करेंगे। एलसीएम लिए बेटा कितना आ गया? 60। 20 दिया 60 और 30 का 2। चेक करते हैं क्या दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं क्या बेटा आपका? तो 60 बटा, और यहाँ कितना आ गया? 20 3, 3 और 2 5, कट गया बेटा, ये कितना आ गया? 12। बिल्कुल इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बेटा वो क्या होगा? ए होगा। बाकी आंसर नहीं होगा। जैसे 20 चेक करो, 27 25 तो बाद में चेक करना है, 20 कर लो। जैसे मान लो 20 करते हो आप बेटा, ये 20 होता तो ये कितना होता? 10। एलसीएम कितना आता? 20। यहाँ आता 1 और यहाँ आता 1, यहाँ आता 2। तो आप इसमें 3 का है तो भाग देते, 3 का भाग देते हो, जाता ही नहीं है आपका। हमें दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, ये चाहिए था। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शनल ही करें, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन ही करें, ठीक है बेटा। बाई ऑप्शन करने का तरीका मैंने बता दिया है।
बहुत कम रियल केस में एग्जाम में देखा जाता है, बट आ जाए ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करने की ही कोशिश कीजिए। बाई ऑप्शन सबसे आसान तरीका रहेगा बेटा आपके लिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर 137। ये ट्राई बेटा, ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 20 30, वो बारी बारी वाला क्वेश्चन है। बी तथा सी बारी बारी से बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन के आंसर आपके आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। एलसीएम भी लीजिए आप। ए कितना है बेटा आपका यहाँ पे 30, और ये कितना है 20, और ये कितना है 10। इनका एलसीएम लीजिए बेटा आप। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा आपका 60। 30 का भाग दिया तो 2, 30 का भाग दिया तो 3, और 10 का भाग दिया तो 6। यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ रही है। आगे कह रहे हैं बारी बारी से काम करें, लेकिन पहले काम बारी बारी से कोई करता है तो उसमें आपका बी और सी बारी बारी से काम करें ए का। ये एग्जामिनर ने बोला है बेटा आपसे। ए 2 पौधे लगाता है, बी कितने लगाता है 3, 2 और 3 5। ए 2 लगाता है, सी कितने लगाता है 6, तो ये 8। ठीक है बेटा, आपका समाप्त कर सकता है। अब आगे देखिए बेटा आप यहाँ पर, ये बारी बारी से काम किया तो हमने चेक किया यहाँ पे टोटल पौधे कितने लग गए, 8 और 5 13। ठीक है, बटे में आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क आपका कितना हो गया 13। दिन कितने निकल गए 2। 13 का इसमें भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा मुझे ये बताइए। 13 पंजे 65, तो 13 चौक दोगे आप। ठीक है, 13 चौक 52 होते हैं बेटा आपके ना। अब यहाँ 13 चौक 52, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी कितना हो गया बेटा आपका 8 हो गया। इस बात को समझना आप अच्छे से, और मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ। अब सुनना आप बेटा, अब बारी किसकी आएगी मुझे ये बताओ। अब बारी किसकी आएगी, इनकी आएगी। तो ये 5 पौधे लगाएंगे। 5 पौधे कितने दिन में लगाएंगे, एक दिन में, 9 दिन हो गए। अभी भी 52 और 5 कितने हुए 57। अभी पौधे लगाने कितने 3। ये 3 पौधे कौन लगाएगा बेटा, यहाँ पर ए बी तो लगा गए, अब लगाएंगे ए और सी। और आप समझ गए होंगे ए और सी एक दिन में 8 पौधे लगाते हैं। 8 पौधे एक दिन में लगाते हैं, और हमें एक पौधा लगाना है 1/8, 3 पौधे लगाने हैं। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दीजिए बेटा आप। तो 3 बटा कितना हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3/8। तो आप यहाँ इन सबको जोड़ दीजिए बेटा आपका। ठीक है, तो 8 एक 9, 9 सही, 9 सही 3/8, यही आंसर आएगा। 9 सही 3/8 आपका। ये ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। ठीक है बेटा, समझ में आई होगी यहाँ तक की बात। बाकी एक बार रिपीट में देखना और भी बेटर समझ में आएगा। और पीछे के 2 4 क्वेश्चन किए वैसे मैंने किया, कोई नया कुछ अपडेट नहीं डाला ऐसा कि इसमें कुछ ऐसा किया हो, है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 138।
ट्राई कीजिए बेटा 138 क्या आंसर होगा। ए और बी किसी काम को 9 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, यह एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, आ जाइए अब काम करते हैं इस पर। ए और बी किसी काम को 9 दिन में करते, 9 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आ जाएगा 45। 9 से कट गया ये कितनी बार, 5 बार, 15 तिया। क्लियर मेरी बात यहाँ तक की। ठीक है बेटा, यदि वह बारी बारी से काम करें, यदि वह बारी बारी से काम करें एक एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक काम का शुरुआत करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बेटा बारी बारी से एक दिन तो ए करे और एक दिन बी करे, समझ गए होंगे आप। 5 और 3 8, कितने दिन में, 2 दिन में। 2 दिन में कितने पौधे लगते हैं, 8 पौधे। पौधे लगाने 45। गड़बड़ है क्या यहाँ पे, 9 और 15 है। ठीक है, 9 15 सही है, 5 और 3। यदि वह बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तथा एक काम शुरू करता है, एक काम शुरू करता है। 5 3 8, 8 का भाग तो बेटा पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, 8 5 40। इसको भी 5 से गुणा कर दीजिए अब, कितना हो जाएगा बेटा आपका 10। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी, तो आपका रिजल्ट किस तरीके से ऐड करेंगे। 5, अब बारी, हाँ बिल्कुल बेटा, अब बारी किसकी आएगी, एक ही। ए से 5 पौधे लगाए एक दिन में। अब समझ पा रहे हो टोटल पौधे कितने हो गए, 45, कितने दिन में, 11 दिन। तो 11 आंसर आ जाएगा बेटा आपका बी आंसर। क्लियर। मैंने देखा बटे में ऑप्शन नहीं है, बटे में आ जाए कहीं, है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान चला गया था बेटा आपका। ठीक, बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा आपके। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए आप। आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। क्या रहेगा इसका आंसर, देखते हैं। बेटा 12 बंदर 12, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे। बेटा आप समझ गए, ये 3 बार कट जाएगा, मुझे नहीं बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3x = 3, 3x 3 और 12, 12 तिया 36। 3 से कट गया बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 12 आंसर आ जाएगा, 12 मिनट। क्लियर यहाँ तक की बात है। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा आपका। गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में जोतती है। यदि वह बारी बारी से एक एक घंटे काम करती तो गंगा 9 बजे अप्रैल में काम शुरू करती तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाती, ये पूछा है। बस टाइमिंग दे दिया बेटा और कुछ नहीं है इसमें। 8 और 12, एलसीएम लिया बेटा 24, 8 का भाग दिया 3, 12 दूनी 24। क्लियर यहाँ तक की बात। यदि वह बारी बारी से एक एक घंटे काम करे
यदि वह बारी बारी से 1-1 घंटे काम करे। ये 3 और ये 2। क्लियर? 3 2 5, 3 2 5, 5 पौधे लगा देते हैं बेटा कितने दिन में? 2 दिन में। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? आपका टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। हमें लगवाने कितने बेटा आपसे? 24। तो 24 तो हो नहीं जाएगा, 5 से गुणा कर, 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20। तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो बेटा, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। लेकिन अब बारी किसकी आती है सबसे पहले? बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं, बारी सबसे पहले गंगा की आती है बेटा, ठीक है? तो गंगा 3 पौधे लगाएगी बेटा, गंगा 3। गंगा 3 पौधे लगाएगी बेटा कितने दिन में? 1 दिन में। अब बारी आती है बेटा इसकी 2। 2 पौधे लगाती है 1 दिन में, हमें तो केवल एक ही पौधा लगवाना है इससे, ठीक है? 24 से लगवाने तो 1/2, यहाँ 1/2 आ जाएगा एक पौधे के लिए। तो ये 9, आपका जो रिजल्ट आया है वो 9 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा बेटा आपका, ठीक है? बात समझ पा रहे हो यहाँ? 9 घंटे 30, तो आप जोड़ दीजिए 9 बजे में, तो 9 में 9 जोड़ेगा, 9 9 18, ठीक है बेटा? 9 में 9 जोड़ेगा 18, 18 मतलब 6:30। क्लियर मेरी बात? 6:30 डायरेक्ट कर सकते हो आप। मैं डायरेक्ट जोड़ दिया बेटा आपका, देखो 9 बजे अप्रैन काम करती है, 9 इसमें ऐड करोगे, 9 9 18, रेलवे टाइम 18 है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो टाइम कितना होगा? 6:30 शाम का आपका, ठीक है? तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट है और हमारी क्लासेस भी यहाँ पर कंप्लीट है। इसके बाद जो भी क्लास होगी उसमें मुलाकात करते हैं लाइव क्लासेस में। ये आपकी प्री रिकॉर्डेड ही क्लासेस ही थी। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। करते मुलाकात कल आपसे वही 9:15 पर।